जय हिंद दोस्तों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KTF तक में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में मैं एक वीडियो आपको क्रमबद्ध रूप से डाल रहा हूँ। मैंने आपको ब्रिटिश रूप से पढ़ाया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में, किसके बारे में? ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था मेरे दोस्त, कि ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हम दूसरे वीडियो में चलेंगे देखने कि आज हम क्या देखते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, याद होगा कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है मेरे दोस्त, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे। किस चीज़ का? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की, ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की स्थापना किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए मेरे, 1615 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर अंग्रेज कारखाना की स्थापना हुई। अब देखिए, धीरे धीरे अंग्रेज जो है अब बढ़ना शुरू कर दिया, अपने कारखाना चाहे कंपनी को जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किए। तो आपको मेन पॉइंट ये रखना है याद कि कब 1615 में, कहाँ पर? तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में मेरे दोस्त? तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में। इतना आपको याद रखना होगा कि ब्रिजमैन के नेतृत्व में कहाँ पर? बंगाल के हुगली नामक स्थान पर। कहाँ पर? बंगाल के हुगली नामक स्थान पर अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। इतना याद रहेगा। चलिए आगे हम पॉइंट में देखते हैं मेरे दोस्त कि 1658 ईस्वी तक, कब मेरे दोस्त? 1658 ईस्वी तक, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त फैक्ट्रियाँ सेंट जॉर्ज मद्रास के अधीन आ गई। महाराज अब देखिए, जितने भी ये थे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, कोरोमंडल में जितने भी फैक्ट्रियाँ थी, तो 1658 के समय क्या हुआ कि फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि मद्रास के अंतर्गत में आ गया, उसी के अधीन में ये सब हो गई। तो याद रखिएगा कि बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त फैक्ट्रियाँ कब सेंट जॉर्ज के अधीन आई? तो 1658 में। ठीक, अब हम देखते हैं कि 1667 में औरंगजेब ने 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा हेतु फरमान जारी कर दिया। अब क्या हुआ भाई, औरंगजेब जो थे अंग्रेजों को क्या किए कि वह कि बंगाल में आप व्यापार करिए, ठीक है, और उसके सुविधा हेतु मैंने एक फरमान जारी कर दिया। तो हुआ क्या कि 1672 में, कब? 1672 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खां के आदेश द्वारा अंग्रेजों को मिलने वाली व्यापारिक सुविधा को क्या किया गया मेरे दोस्त? व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया गया। वो तो दे दिए औरंगजेब, यहाँ पर क्या हुआ? शाहिस्ता खां के आदेश द्वारा अंग्रेजों को मिलने वाली व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया कि इनको सुविधा दिया जाए। अब धीरे धीरे इन लोगों को सुविधा पर सुविधा मिलते चला गया। कब? 1667 में औरंगजेब ने क्या किया? अंग्रेजों को क्या दे दिए कि बंगाल में आप व्यापार कीजिए, ठीक है, और ये क्या कर दिए शाहिस्ता खां? ये कह दिए कि सुविधा हम आपको देंगे। अब क्या चाहिए उन लोगों को? इससे ज़्यादा कुछ थोड़े चाहिए। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि विलियम हेजेज, कौन मेरे दोस्त? विलियम हेजेज। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। आपको याद रखना होगा कि विलियम, कौन सा मेरे दोस्त? विलियम हेजेज। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। पूछेगा कि बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो विलियम हेजेज। कौन था मेरे दोस्त? विलियम हेजेज था। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं मेरे दोस्त कि 1667 में, ये हो गया फरवरी 1990 में कंपनी के अधिकारियों, कब? तो फरवरी 1990 में कंपनी के अधिकारियों चौरनौक के नेतृत्व में, चौरनौक के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हुआ। क्या हुआ? चौरनौक के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर क्या हुआ? समझौता हो जाने पर देखिए यहाँ जॉब चार्नक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? जॉब चार्नक को। जॉब चार्नक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, आगे हम ध्यान देते हैं। देखिए
थोड़ा सा आपको भी हमारे साथ में बोलना होगा, इसलिए हम दो दो बार बोलते हैं। 10 फरवरी 1691 को, कब मेरे दोस्त? 10 फरवरी 1691 को जॉब चार्नक के सुतनाटी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना होगी। कब हो गई मेरे दोस्त? 10 फरवरी 1691 को जॉब चार्नक ने सुतनाटी में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की। अब ये जॉब चार्नक तो भाई एजेंट के रूप में हुआ था, और बाद में क्या किया? अंग्रेजी फैक्ट्री की भी स्थापना कर दिया। तो कौन? तो जॉब चार्नक ने। कब? तो 10 फरवरी 1691 को। कब मेरे दोस्त? तो 10 फरवरी 1691 को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आगे दे रहा है कि भैया 1698 से 99 में बंगाल के सूबेदार अजीमुल खान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपया देने। कब मेरे दोस्त? तो 1698 से 99 में। कौन? तो बंगाल के सूबेदार थे। कौन? अजीमुल खान। कौन? अजीमुल खान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपया, कंपनी को 1200 रुपया देने पर सुतनाटी, गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी प्राप्त हो गई। लीजिए, 1200 रुपया देने पर क्या हुआ? उसको कहाँ कहाँ प्राप्त हो गया? सुतनाटी, गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी प्राप्त हो गई। किसको? बोलिए। तो कंपनी को। तो कंपनी कितना दिया? तो 1200 रुपया। कब? तो 1698 से 99 में। कहाँ? तो बंगाल के सूबेदार अजीमुल खान की अनुमति के बाद। ठीक है, आगे समझ में? आगे देखिए, आगे हम देखते हैं। कंपनी को कलकत्ता, गोविंदपुर और सुतनाटी गांव की जमींदारी जमींदार इब्राहिम खां से मिली थी। किससे मिला था मेरे दोस्त? तो जमींदार इब्राहिम खां से मिली थी। क्या? तो कंपनी को कलकत्ता, गोविंदपुरी और सुतनाटी गांव, ये 3 गांव किससे मिला था? तो जमींदार इब्राहिम खां से। याद रहेगा ना, कंपनी को 3 गांव मिला था। किससे मिला था? तो इब्राहिम खां से मिला था। कलकत्ता, गोविंदपुर और सुतनाटी को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चार्नक ने की। किसने की? जॉब चार्नक ने डाली। देखिए भैया, तो कलकत्ता, गोविंदपुर और सुतनाटी को मिलाकर, 3 को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चार्नक ने डाल दी। ठीक है, कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। कौन सा चीज़ का? तो फोर्ट विलियम का नींव पड़ी। कब? अभी कालांतर में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? सर चार्ल्स आयर। कब बनाया गया मेरे दोस्त? तो 1700 में। किसको? फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। किसको बनाया गया? सर चार्ल्स आयर को। ठीक है, तथा आगे देखिए, तथा इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बनाया दिया गया। कब? तो भैया 1700 में फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल चार्ल्स आयर को बनाया गया, और इसी समय क्या हुआ? मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो आगे है कंपनी को कलकत्ता, गोविंदपुरी, सुतनाटी गांव की जमींदारी जमींदार इब्राहिम खां से मिली। किसको? कंपनी की कलकत्ता, गोविंदपुरी, सुतनाटी गांव की जमींदारी जमींदार इब्राहिम खां से मिली थी। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, किससे मिली थी? इब्राहिम खां से। ठीक है, उसके आगे देखिए, और कलकत्ता, गोविंदपुरी और सुतनाटी को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता। ये तो हो गया मेरे दोस्त, ये तो हम पढ़ा दिए थे। आगे देखिए, औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कब मेरे दोस्त? तो 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियन को। तो कब? याद रखिएगा कि औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेजी कर्मचारी कौन थे भैया? अंग्रेजी कर्मचारी को बंदी बना लिए गए। कहाँ कहाँ के? तो पटना और कासिम बाजार के अंग्रेजी कर्मचारी बना लिए गए। जितने भी कर्मचारी थे कंपनी में, उन सबको क्या हुआ? बंदी बना लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त कंपनी का नाम, ये संयुक्त कंपनी के नाम
द यूनाइटेड कंपनी और मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेनिंग टू दी ईस्ट इंडीज रखा गया, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और ये इसको छोड़ दिएगा। नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने का निर्णय लिया गया। जो नई था और पुरानी ईस्ट इंडिया थी, ठीक है, उन दोनों को आपस में विलय करने का निर्णय 22 जुलाई 1702 को लिया गया। इतना आपको याद रखना होगा। कब रखा गया मेरे दोस्त? तो 22 जुलाई 1702। यहाँ देखिए 22 जुलाई 1702 को निर्णय लिया गया कि जो पुरानी कंपनी थी और नई कंपनी थी, दोनों को क्या किया जाए? मिला लिया जाए। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। ब्रिटिश, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन तथा ख्वाजा सैफुद्दीन। ख्वाजा कौन है मेरे दोस्त? ख्वाजा सैफुद्दीन शामिल थे। ठीक, इसके आगे देखिए, सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। कौन? सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर, अब देखिए बेचारा ये डॉक्टर था, ये एक इलाज से इनको राहत दिलाया, तो ये खुश होकर फर्रुखसियर ने, कौन? फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदार के नाम 3 फरमान जारी कर दिया। इतना खुश हो गया भाई, बहुत बीमारी बारा था और ये ठीक कर दिया था। अब ठीक कर दिया तो क्या हुआ? तो फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदार के नाम 3 फरमान जारी कर दिए। तो क्या किए भाई? यहाँ देखिए, बंगाल के 3000 रुपया वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। अब खुश हुए तो ये काम किए कि इनसे मुक्त किया जाए, ज़्यादा पैसा इनसे न लिया जाए। 3000 वार्षिक कर अदा करने की शुल्क को मुक्त कर दिया गया कि अब इनसे नहीं लिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गाँव को खरीदने का अधिकार भी मिल गया। भाई एक वो बीमारी से ठीक किया तो इतना चीज़ को उसको बेनिफिट हो गया। 38 को गाँव और 3000 रुपया वार्षिक दर अब नहीं देना पड़ेगा। फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बम्बई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई। अब क्या हुआ? पूरे मुगल साम्राज्य में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा था ब्रिटिश राज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। इसके बारे में मेरे दोस्त, तो बंगाल के बारे में जो भी कमी होगा थोड़ा बताइएगा। आज नया पेन बनाए हैं, वो भी जुगाड़ से थोड़ा सा संकोच हो रहा होगा, तो थोड़ा सा बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।